गीता अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 32। ये तु एतत् अभिसूयन्ता नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विधि नष्टान् चेतसा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये मैंने जो, तो मैंने परंतु जो मनुष्य मुझ में क्या करते हैं, अनसूयंता, मुझ में दोष देखते हैं, ना अनुतिष्ठन्ति, नहीं चलते मेरे अनुसार, जैसे कि मैं कहता हूँ, मेरे मत के अनुसार, जो मेरे सिद्धांत के अनुसार जो मनुष्य नहीं चलते अर्जुन, और मुझ में क्या देखते हैं, दोष देखते हैं, वो व्यक्ति कौन होते हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी सर्व ज्ञान, उनका जितना भी ज्ञान है वो ऐसे क्या, संपूर्ण ज्ञान, जितने भी ज्ञानों में वो क्या है, मोहित हुए हुए, नष्ट हुए हुए, नष्ट हुए हुए, अचेतसा, मूर्ख ही उनको विधि, मैंने तू जान। हे अर्जुन, यहाँ पे आया, हे अर्जुन, जो मेरे में दोष दृष्टि रखते हैं, जो मेरे सिद्धांत में दोष देखते हैं, जो मैंने ऊपर के श्लोक में बताया था सब कुछ, कि मेरा सिद्धांत क्या है, जीव मेरी भक्ति करे, मुझ में भी चित्त लगाए, मुझ में ही मन लगाए, और मेरे ही सभी चीजों का अनुकरण करे, जैसा मैं करता हूँ, ये भगवान का सिद्धांत है। और मुझको भी ब्रह्म जानता हुआ स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म चेतन ब्रह्म ही जाने, ये भी भगवान का सिद्धांत है। अपने आप को देह ना जाने, ये सब प्रभु के सिद्धांत है। और ऐसे व्यक्तियों का, जो लोग दोष देखते हैं मुझ में, उनको तू मूर्ख ही जान और ज्ञान से रहित ही जान। ये चीजें इसमें जैसे ऊपर के श्लोक से एकदम विरोधी बातें, एकदम अलग बातें। अब सबसे पहले हम ये देखें, दोष दृष्टि देखना। जब हम किसी में भी दोष दृष्टि देखते हैं तो फिर उसके ऊपर श्रद्धा भी नहीं करते ना। जब हमने दोष देख लिया तो फिर उस सिद्धांत का पालन भी नहीं करेंगे। जब हमें किसी चीज में दोष दिखते हैं तो हम अपने जीवन में उस चीजों को नहीं लाते, हम कहते ये दोष वाली है। जैसे खाने की ही कोई चीज में लोग, परंतु जिसने ये सब कुछ नहीं पढ़ा, मेरे शास्त्र नहीं पढ़े, ज्ञान जिसको नहीं है, भगवान कहते हैं वो क्या है, मूर्ख लोग हैं। और ज्ञान क्या होता है? अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जगत ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। इदम और अहम, इदम में भी ब्रह्म है और अहम मैंने मुझ में भी ब्रह्म है। ये ज्ञान है। ज्ञान सदा एक ही रहता है, अज्ञान बदलता है, ज्ञान एक ही है। हम सब ये ज्ञान हमें हो जाए कि हम ये जीव नहीं है, हम ये देह नहीं है, हम ब्रह्म हैं, तो इससे ही हमारे कितने पाप क्षय हो जाते हैं। धीरे धीरे ये कहते कहते एक दिन ऐसा हो जाता हम पक्के भी हो जाते हैं। ज्ञान क्या है? आत्मा सदा सत्य और जगत मिथ्या है। मिथ्या जगत की किसी वस्तु में भी मोह करना, ये अज्ञानता है। परंतु जीवों का मोह संसार में ही है। नाशवान संसार से हम प्रेम करते हैं, अपनी देह से हम प्रेम करते हैं। सत्य चित अनंत परमात्मा में हम जानते ही नहीं उसके सत्य क्या है। सत्य केवल ब्रह्म ही है। ये देह आज है, कल नहीं है। ये देह नाशवान है। ज्ञान होता है कि हमें नित्य और अनित्य का विवेक होवे। नित्य कौन सा है और अनित्य कौन सा है? नित्य मैं हूँ, अनित्य इदम मैंने, ये जगत है। जब हमें जगत और परमात्मा में अन्वय व्यतिरेक करना आ जाए, अन्वय वो होता है जो हर चीज में समाया हुआ है। परमात्मा हर चीज में समाया हुआ है, कण कण में, क्षण क्षण में।
जो कुछ भी हम देखते हैं सब परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं। सारा जगत परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, परंतु सत्य यही है। मुझ में मेरा चेतन ब्रह्म है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मुझ में मेरा चेतन ब्रह्म है, तभी तो मैं सुन रहा हूँ। जगत में कोई भी चीज चेतन से अलग नहीं है। पेड़ पौधे पशु पक्षी ब्रह्मांड पूरा चेतन से ठसाठस भरा हुआ है। उस चेतन को ना जानकर जब हम अपने को मैं कह के शरीर के साथ मैं को जोड़ लेते हैं अर्जुन, तो वो क्या हो जाता है? अनसुयंता, मेरे में दोष दृष्टि देख रहे, जानते ही नहीं है। जो सिद्धांत मैंने बताए हैं कि तू मेरा भक्त बन, मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही चित्त लगा, मामे वैश्यसी असंशयम, तो मुझ में ही मिल जाएगा। देखो, जहां से हम आए हमें वही जाना है ना। ये तो ज्ञान है कि परमात्मा में अगर हम मिल गए तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि हम थे ही वही। परंतु बीच में इस जगत में आकर हमने अपने आप को जीव मान लिया। जीव क्या है? अविद्या। विद्या वो होती है जो हम हो ना पर दिखाई देती है हम कुछ और देखते कुछ और है अपने आप को। है हम ब्रह्म और देख रहे हैं हम ये शरीर को। शरीर जो है ये नाशवान है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। आत्मा की कभी मृत्यु भी नहीं होती। ये पांच, इसकी भी मृत्यु नहीं होती। ये भी अपने पांच भूतों का पंचीकरण है, ये भी अंत में उन्हीं में जाकर मिल जाता है। और परमात्मा जो साक्षी है, चेतन है, हमारे जन्म जन्म का साक्षी है। एक जन्म का नहीं, हम कई जन्मों से इस संसार में आए हुए हैं। और भगवान कहते नानु तिष्ठन्ति में, मतलब जो मेरी इस मत का अनुसरण नहीं करता, जैसा उसके अनुसार नहीं चलता, जैसे मैंने तुम्हें संसार में बोला है कि आप इस प्रकार जीवन जिए, शास्त्र को नहीं जानकर अपनी मनमर्जी से जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान कहते हैं वो क्या है? नष्ट हुए हुए अचेत सा, उनका जो है नष्ट जान उनको। वो अचेत सा मूर्ख लोग हैं जो मुझको नहीं जानते, जो अपनी देह के साथ जुड़े हुए हैं, देह को ही मैं मानते हैं। भगवान की दृष्टि में वो मूढ़ है, मूर्ख है। उनको तू बता देना, पर जो दोष दृष्टि मुझ में देखता है और मेरे मत के अनुसार नहीं चलता, मेरे सिद्धांत जो मैंने बताए थे उनके अनुसार नहीं चलता, उसका रिजल्ट क्या है? वो ज्ञान से रहित विमूढ़ आत्मा है। उस आत्मा को अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उसने अभी अपने आप को नहीं जाना। वो संसार से जुड़ा हुआ है, और संसार क्या है? मिथ्या है। और मैं जो हूँ आत्मा सत्य हूँ, ये नहीं जानता। इसको ना जानना ही विमूढ़ आत्मा है व्यक्ति वो जीवात्मा। तो जो ऐसा है जिसने अपने आप को जाना ही नहीं, इस संसार में आके वो कर्म बंधन में बना रहेगा। कर्म बंधन में बंधने के कारण जब उसकी वासनाएं शेष रह जाएंगी, कर्म कभी भी कर्मों की पूर्ति हो जाती है, परंतु मन से कर्म कभी समाप्त नहीं होते। फिर तृष्णा जागृत होती रहती है, आज ये कर्म किया, कल और आगे करूंगा, फिर और आगे बढ़ूंगा, फिर और आगे बढ़ूंगा। ये चक्र चलता ही रहता है। कर्म की पूर्ति होती है, परंतु कर्म में जो तृष्णा होती है वो कभी भी पूर्ति उसकी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग कर्म के फिर जो फल होता है उसके बंधन में फंसे रहते हैं, और फिर वो कर्म के बंधनों में फंसे रहते हैं। इस प्रकार उनका दोबारा जीवन फिर चलता रहता है। वो फिर आते रहते हैं संसार में, जाते रहते हैं, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, बार बार आते हैं, बार बार मर जाते हैं। और जो उनको अपने लक्ष्य पे जाना था उस लक्ष्य की प्राप्ति वो कर नहीं पाते। जो अपने लक्ष्य तक नहीं जाता वो क्या है? मूर्ख है। जीवन में जिसने अपने लक्ष्य को नहीं साधा, जिसने अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया, पहले तो लक्ष्य होना चाहिए ना। मुझे अपने आप को जानना ही संसार में आने का लक्ष्य है कि मैं कौन हूँ।
और जिसने जाना ही उल्टा, अपने आप को देह मान लिया, मैं हूँ सत्य चित अनंत चेतन ब्रह्म हूँ, और अपने आप को इस व्यष्टि शरीर में क्या है, अपने आप को जोड़ लिया, और अपने शरीर के साथ मैं जोड़कर शरीर के संबंधियों के साथ मेरे हैं, ये जोड़कर मैं क्या बन गया, शरीर के अंदर असक्त हो गया, शरीर के साथ असक्ति हो गई, कर्म करता रहा, कर्म शांत हुए नहीं कभी, कर्म कभी शांत नहीं होते, पूर्ण होते हैं, सिर्फ पूर्ति होती रहती है कर्मों की। शांति ना होने से मैंने वो परम पद को प्राप्त नहीं किया, जो परम पद मुझे प्राप्त करना था। अपने ब्रह्म के साथ जुड़कर, अपने अपने आप को ब्रह्म मानकर, जैसे एक नदी समुद्र से बिछड़कर समुद्र में मिलती है, तभी उसको शांति की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम सब जीव परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, और जब तक हम परमात्मा से नहीं मिलते तब तक हम अज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा है, तू महान आत्मा बन। महान आत्मा कौन बनता है? जो परमात्मा को हर चीज में परमात्मा का दर्शन करता है। और कोई ना कोई, अगर हम प्रयत्न करते रहे, जब हम उस ओर लगे रहे, तो कभी ना कभी तो कोई ऐसा जन्म आएगा ना हमारा, कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। भगवान कहते बहुत ही, बहु नाम जन्म ना मनते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। ही अर्जुन, तेरे को बड़े जन्मों के बाद, ये नहीं कि एक जन्म में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बहु नाम जन्म नाम अंते, कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं। वैसा जीव भी नहीं, ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण में आता है, और फिर वो सोचता है कि वासुदेव श्री कृष्ण के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसी महान आत्मा अर्जुन बड़ी ही दुर्लभ मिलती है। तो फिर सब हम अज्ञानी हुए ना कोई जन्म में हमें ज्ञान होगा। हम अपने परमात्मा से बिछड़े हुए थे, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं, और कोई ना कोई जन्म ऐसा आएगा जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और परम पिता परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।